बड़ी मुश्किल से बैठे हैं यहाँ, एडजस्ट करके चिपक चिपक के बैठे हैं। नहीं, यहाँ आए कैसे? मैं टेबलों के ऊपर से जी चढ़ के ऊपर से तो डेली यही होता है जी। अभी सिविल इंजीनियरिंग के ये छात्र हैं, आने वाले दिनों में पूरा जो प्रदेश का कंस्ट्रक्शन है वो इन छात्रों के हाथों में होना है। और ये अभी अगर सीख रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जगह बनाना कि किस तरीके से मुझे अपनी चेयर पे बैठना है, चाहे फान के जाऊं चाहे हटा करके जाऊं। तो ये यहाँ का है, इसका गांव ये बताएगा आपको। आप, मैं विद्यार्थियों से बात कर रहा हूं, मैं उसे पता है ना, मतलब उनके गांव में बन रहा था तो वो बता पाएगा। सर जी 1 साल रह गया, हमारा तो हो गया है। मतलब आप ये चाह रहे हैं कि हमने जो दिन काट लिए आने वाले भी ऐसे ही दिन काटे। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पीछे घुसने के लिए भी टेबल पे चढ़ना पड़ेगा। अब छोटे कमरे हैं तो ऐसे ही होगा। सर ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि भारत पाकिस्तान का बॉर्डर हो, थोड़ा सा खुलना है और उसके बाद फिर बंद हो जाना है। यस सर। आप कैसे आप ही कर सकते अपने चैनल के माध्यम से जरा बिल्डिंग का ऊपर यस सर एक फील्ड भी बना दें सर, हैं? फील्ड भी बना देंगे। आप लोगों की तरफ से किसी के सामने रखी गई है डिमांड? नो सर नो। मतलब आप लोग सारे खुश हैं इन्हीं व्यवस्थाओं से? कुछ नहीं है सर, क्या करे तब, क्या करें सर, मजबूरी है सर। सिविल इंजीनियरिंग के ये छात्र हैं और सीएम साहब आप देख लीजिए कि किस तरीके की इंजीनियरिंग ये बच्चे सीख रहे हैं यहाँ, कि इनको बैठने के लिए भी टेबलों के या तो ऊपर चढ़ना पड़ता है या उनको हटाना पड़ता है। वास्तव में यही इंजीनियरिंग है। अगर क्लास ऑफ होगी तो यहाँ से उठ करके इनमें आना है और उसके बाद यहाँ छलांग मारनी है। यही इंजीनियरिंग आगे भी काम आएगी। आ सकती है। कौन सी इंजीनियरिंग आएगी आगे काम? कोई बताएगा मुझे? तो सीएम साहब, मैं आपको वही बता रहा हूं कि तकनीकी शिक्षा की हम बात कर रहे हैं और ये हमारी टेक्निकल एजुकेशन है, तकनीकी शिक्षा है। एक सिर्फ जो है कि एक पेंच फंसाने वाली बात है और ये नेताओं की चाल है। मुझे लग रहा है कि कोई जो पैसे खाने की बात कर रहे होंगे। कौन? जैसे जो अगर बाय चांस कोई ऐसे चाह रहा होगा कि विभाग में कि भैया तो हमें पैसा दे दे ठेकेदार, हम तब इस फाइल को पास करेंगे। यही सिलसिला अगर चलता रहा तो हम सोच रहे हैं कि इस बार हम इस उपचुनाव का जो है बहिष्कार करें और ये बहुत जरूरी है। अगर हम जो है कि ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे और बहिष्कार नहीं करेंगे हम चुनाव का, तो ये काम जो है कि 34 क्या ये 44 तक भी जाएगा, मगर वो जो डंडे खड़े हैं वो ऐसे खड़े ही रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। तल्ला नागपुर क्षेत्र में मैं इस समय आ रखा हूं और चोपता आप देख सकते हैं, राजकीय पॉलिटेक्निक चोपता के बोर्ड के सामने मैं खड़ा हूं। स्थापना वर्ष 2014 लिखा हुआ है, मगर तकनीकी शिक्षा की रुद्रप्रयाग में स्थिति क्या है मैं आज यही देखूंगा। ये एक बिल्डिंग है, आवासीय भवन है और इसी पे ये राजकीय पॉलिटेक्निक संचालित हो रहा है। मामला क्या है मैं अभी जानूंगा और आज देखूंगा कि किस तरीके की व्यवस्थाएं राजकीय पॉलिटेक्निक चोपता में हैं। आखिर क्यों ये भवन विहीन बना हुआ है, क्यों अभी तक इस पॉलिटेक्निक को अपना भवन नहीं मिल पाया है। आज इन्हीं सब विषयों पे मैं जानकारी लूँगा। तो चलिए मेरे साथ पॉलिटेक्निक चोपता में। तो ये देख लीजिए, ये है राजकीय पॉलिटेक्निक चोपता जो कि 2014 अपने स्थापना वर्ष से ही आवासीय भवन पे चल रहा है और अब जो भवन स्वामी हैं वो लगातार नोटिस भी दे चुके हैं कि उन्हें अपने निजी कारणों को लेकर के भवन की आवश्यकता है, मगर पॉलिटेक्निक की बिल्डिंग है कि बनने का नाम नहीं ले रही है। तो ऐसे में न तो भवन खाली हो पा रहा है और जो भवन स्वामी हैं वो लगातार परेशान हो रखे हैं कि किस तरीके से इस भवन को खाली करवाया जाए ताकि जो उनका परिवार है वो यहाँ रह सके। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ क्लासेज चल रही हैं पॉलिटेक्निक की और किस तरीके की स्थितियाँ
अंदर हैं, कैसे छात्र बैठे हुए हैं, और तो और छात्रों को अगर निकलना भी है तो संभवतः स्टूलों से चढ़ कर के निकलना पड़ेगा। थोड़ा सा आपसे बात कर सकता हूँ? कौन सी सेमेस्टर है आपका? फिफ्थ सेम। हैं? फिफ्थ सेम। अच्छा, फिफ्थ सेम है। कैसे करके मैं देख पा रहा हूँ, वहाँ घुसते कैसे में है? सर यहीं से हैं? यहीं से घुसता है। ऊपर ही ऊपर। महाविद्यालय जो पॉलिटेक्निक का भवन है वो काफ़ी लंबे समय से लंबित है। कह क्या रहे हैं, बन पाएगा या नहीं बनेगा? सर ये यहाँ का है, इसका गांव ये बताएगा आपको। आप, मैं विद्यार्थियों से बात कर रहा हूँ मैं। उसे पता है ना, मतलब उनके गांव में बन रहा हूँ, हैं? तो वो बता पाएगा। अच्छा, आप ही बता दीजिए, क्या कह रहे हैं, बनेगा क्या? सर वो वहाँ पे जहाँ बन रहा था ना, वहाँ आधा बना और उसके बाद उन्होंने पेड़ काटने से मना कर दिया गांव वालों ने, तो वो बना नहीं पूरा। अब यही है फिलहाल, तो इसके बाद बनेगा शायद, पता नहीं। अच्छा, आप लोगों का जो शिष्टमंडल है, जो छात्र छात्राएं यहाँ पढ़ रही हैं, आपने कभी आवाज़ उठाई है कि हमारा भवन कब हमको मिलेगा? नहीं सर। अच्छा, अभी तक बात ही नहीं की, मतलब जैसा चल रहा है उसी में खुश है? जी सर। आपको नहीं चाहिए अपना भवन? चाहिए। हाँ। तो कहीं बातचीत की, कहीं विधायक जी से, मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से? सर जी 1 साल रह गया, हमारा तो हो गया। हैं? मतलब आप ये चाह रहे हैं कि हमने जो दिन काट लिए, आने वाले भी ऐसे ही दिन काटें? हम क्या कर सकते हैं इसमें? चलिए, वो तो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, वो कर भी क्या सकते हैं, कह भी क्या सकते हैं। दूसरी क्लास में चलते हैं, देखते हैं वहाँ की स्थिति क्या है। एक दूसरी क्लास यहाँ पे है, यहाँ भी मैं देखूँगा। और ये देख सकते हैं आप, छोटे छोटे ये आवासीय भवन है, मैंने पहले आपको बता दिया, और इनमें क्लासें चल रही हैं। आपका नाम क्या है बेटा? सर प्रीति। प्रीति, क्या है इस समय आपका, कौन सा सेमेस्टर है? सर सेकंड सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर? नहीं मतलब सेकंड ईयर चल रहा है, थर्ड सेमेस्टर। अच्छा, सेकंड ईयर चल रहा है, थर्ड सेमेस्टर है। कैसी चल रही पढ़ाई? पढ़ाई अच्छी चल रही है सर। हो जाता है इन कमरों में? मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पीछे घुसने के लिए भी टेबल पे चढ़ना पड़ेगा। अब छोटे कमरे हैं तो ऐसे होगा। यस सर। क्या बता रहे हैं, कोई बता रहा है कुछ कि कब आपको आपका भवन मिल जाएगा? नहीं सर, ऐसे तो कुछ नहीं पता अभी। आप लोगों ने की कहीं मांग? नो सर, अभी तो। अच्छा, अभी नहीं की। चलिए, कुछ बच्चे यहाँ, मैं इनसे बातचीत करूँगा। आप लोग मुझे एक चीज बताइए, यहाँ गए कैसे में? कोई बताएगा मुझे? हाँ, कैसे में गए यहाँ? टेबल हटा के। अच्छा, टेबल हटा करके, उसके बाद फिर ये पैक हो गया। हाँ सर। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि भारत पाकिस्तान का बॉर्डर हो, थोड़ा सा खुलना है और उसके बाद फिर बंद हो जाना है। यस सर, यस सर। आप कैसे? आप ही कर सकते हो अपने चैनल के माध्यम से, जरा बिल्डिंग का ऊपर। हाँ। यस सर। एक फील्ड भी बना दें सर। हैं? फील्ड भी बना देंगे। हैं? आप लोगों की तरफ से किसी के सामने रखी गई है डिमांड? नो सर, नो। हैं? मतलब आप लोग सारे खुश हैं इन्हीं व्यवस्थाओं से? कुछ नहीं है सर। क्या करे तब? क्या करें सर, मजबूरी है सर। नहीं, ये कैसी मजबूरी है? मैंने पहले आपको बता दिया कि इन टेबलों के ऊपर से आप चढ़ रहे हैं या इन टेबलों को हटा करके ही आप वहां बैठ पाएंगे। ऐसी व्यवस्थाओं में 2014 से चले आ रहे हैं और तकनीकी शिक्षा के छात्र आप हैं। आने वाले दिनों में आप लोगों को क्या कुछ कार्य करने हैं पता है आपको? जी सर। कौन सी पढ़ाई आप कर रहे हैं? सिविल इंजीनियरिंग। हैं? सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग की कर रहे हैं ना? तो ऐसे में कहते हैं ना कि जब आसन शुद्ध होता है तभी मंत्र शुद्ध होते हैं। यहाँ तो हौच पौच पहले ही मची है। क्या करना सर? आप ही देखना। आप लोग कुछ बोलेंगे? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। सिविल इंजीनियरिंग के ये छात्र हैं और सीएम साहब आप देख लीजिए कि किस तरीके की इंजीनियरिंग ये बच्चे सीख रहे हैं यहाँ, कि इनको बैठने के लिए भी टेबलों के या तो ऊपर चढ़ना पड़ता है या उनको हटाना पड़ता है। वास्तव में यही इंजीनियरिंग है। एक क्लास और है, मैं यहाँ भी थोड़ा जाऊँगा। आप लोगों का कौन सा ईयर है? फर्स्ट ईयर। अच्छा, आप लोग फर्स्ट ईयर वाले हैं। कितने बच्चे हैं? 24।
अच्छा, यहाँ भी आप देख लीजिए, मैंने कहा नहीं आपको कि सिविल इंजीनियरिंग के ये बच्चे हैं, मैं उन्हीं से पूछूंगा। बेटा आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पहले मुझे ये बताइए यहाँ बैठे कैसे में? बड़ी मुश्किल से बैठे हैं यहाँ, एडजस्ट करके चिपक के बैठे हैं। नहीं, यहाँ आए कैसे में? टेबलों के ऊपर से? जी, चढ़ के ऊपर से। तो डेली यही होता है जी। अभी अगर क्लास ऑफ होगी तो यहाँ से उठ करके इनमें आना है और उसके बाद यहाँ छलांग मारनी है। यही इंजीनियरिंग आगे भी काम आएगी। आ सकती है। कौन सी इंजीनियरिंग आएगी आगे काम, कोई बताएगा मुझे? तो सीएम साहब, मैं आपको वही बता रहा हूं कि तकनीकी शिक्षा की हम बात कर रहे हैं और ये हमारी टेक्निकल एजुकेशन है, तकनीकी शिक्षा है। सिविल इंजीनियरिंग के ये छात्र हैं, आने वाले दिनों में पूरा जो प्रदेश का कंस्ट्रक्शन है वो इन छात्रों के हाथों में होना है। और ये अभी अगर सीख रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जगह बनाना कि किस तरीके से मुझे अपनी चेयर पे बैठना है, चाहे फान के जाऊं चाहे हटा करके जाऊं। तो समझ लीजिए आप रुद्रप्रयाग जनपद में तकनीकी शिक्षा की स्थिति क्या है। अगर यही तकनीकी शिक्षा है तो बहुत सुंदर है। पॉलिटेक्निक के जो प्रधानाचार्य हैं अनुराग नैथानी साहब मुझे मिल गए हैं यहाँ। नैथानी साहब, 2014 में ऊपर पे देख रहा था, स्थापना वर्ष है पॉलिटेक्निक का और अभी तक भी आवासीय भवन पे संचालित हो रहा है, आखिर है क्या ये? 2013 में इसकी घोषणा की गई थी पॉलिटेक्निक की और 2014 में इसके लिए ज़मीन जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। ये ज़मीन जो है सिविल स्वयं भूमि है और जिसके लिए हमें वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त करनी है, तो जिसके लिए 2015 में हमने आवेदन कर दिया गया था। चूँकि वन विभाग की ज़मीन है, 2 हेक्टेयर भूमि है, तो वन विभाग के द्वारा ये पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया है जो कि इस टाइम वर्तमान में भारत सरकार पर लंबित है। उनके द्वारा हमें, जैसे कि हमने अभी प्रधान से बात भी कर रहे थे, तो उनके द्वारा हमसे पूछा गया और हमसे क्या जिलाधिकारी के माध्यम से ये पूछा गया कि पूरे इस क्षेत्र में आपने वन भूमि क्यों चयनित करी है, आपने अदर भूमि क्यों नहीं करी है, और यहाँ से मतलब जितनी है पूरी डिटेल भी मांगी है उन्होंने कि आप अदर भूमि सेलेक्ट कीजिए, अदर वैकल्पिक भूमि सेलेक्ट करिए। और इसमें एक क्लॉज भी लगाया उन्होंने कि उसमें भारत सरकार का नियम है कि किसी भी नॉन स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ के लिए, यानी कि जिसमें आपके स्कूल कॉलेजेस ऐसी चीज़ आती है जिन्हें कहीं और बनाया जा सकता है, ना बनाया जाए वन भूमि में। इसलिए अभी तक ये भारत सरकार पे है, लंबित है। इसमें हमारे वन मंत्री जी ने भी एक अभी कुछ दिनों पहले बैठक करी है, उसमें उन्होंने कहा है कि इस प्रस्ताव को 2 हेक्टेयर का न करके उसे थोड़ा कम किया जाए ताकि ये संस्था को प्राप्त हो सके। अच्छा, अगर संस्था को जमीन की अगर हम बात कर रहे हैं, 2 हेक्टेयर अभी बात चल रही है, आप कह रहे हैं कि वन मंत्री जी कह रहे हैं कि 2 हेक्टेयर से कम, आपकी उपलब्धता कितनी होगी जिसमें कि संस्थान चल सके? देखिए, AICTE के मानक जो थे शुरू में, पुराने जो मानक थे उसमें 2 हेक्टेयर मिनिमम चाहिए ही चाहिए थे, उसी हिसाब से इस प्रस्ताव को तैयार किया गया था। अब चूंकि उन्होंने AICTE के भी 2 साल पहले, 1 साल पहले 2 साल पहले अब मानकों में थोड़ी ढील दी है। उन्होंने कहा कि आपके पास जितने कोर्सेज चला रहे हैं, हमारे पास यहाँ इस टाइम वर्तमान में सिविल कोर्स है, अच्छा, तो उसके लिए आपके पास पर्याप्त भूमि होनी चाहिए। अच्छा। अब उन्होंने जमीन की जो एक 2 हेक्टेयर की वो रखी थी उन्होंने कि 2 हेक्टेयर होनी चाहिए, वो हटा दी। अच्छा, तो इसीलिए अब हम चाह रहे हैं कि हमको जितना हमारे को एक ब्रांच चलाने के लिए मिनिमम चाहिए वो लेना है। अच्छा सर, एक बात वहाँ पे बड़ी दिक्कतों वाली आ जाती है कि भूमि चयन का मसला हो या फिर किसी भी तरीके के हस्तांतरण का मामला हो, जो जमीन पॉलिटेक्निक को दी गई थी उस दौरान वहाँ पे अभी कई ढांचा तैयार हो रखा है, तकरीबन 70% संभवतः कार्य हो चुका है 1 हेक्टेयर पर। हाँ। वो हमारे पास जो पहला पैच है, हमारे पास भूमि जो है 3 पैचों में है, 1.1 हेक्टेयर, 0.04 और 0.86। तो जो पहला पैच है वो 1.1 हेक्टेयर का, उसमें 0.11 हेक्टेयर पर निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। एक्चुअली जानकारी के अभाव में निर्माण निगम द्वारा उस पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया था, जिसके कारण वन विभाग ने उस पर आपत्ति भी लगाई कि आप जब तक आपकी ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं होती आप निर्माण कार्य ना करें, और निर्माण कार्य ना करें इसलिए उनको नोटिस जारी किया गया था और निर्माण कार्य तब से
बंद है। लगभग कितनी धनराशि वहां पे खर्च की गई होगी? ये लगभग है 125 लाख। 125 लाख। तो अब इसकी भरपाई कहाँ से होगी? सवाल तो वही आता है कि निर्माण निगम ने बिना कागजों के वहां पे निर्माण कार्य कर दिया और आज तक भी छत नहीं मिल पाई। ये जानकारी के अभाव में हुआ था, क्योंकि ये वन विभाग है, क्योंकि अभिलेखों में जो है ये जमीन जो है वन के रूप में दर्ज है, तो इसलिए वन विभाग से अनापत्ति होनी जरूरी है। इसी के लिए अब प्रयास किए जा रहे हैं और हम अब ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जिस पैच पर है वो जो इस पे निर्माण कार्य हुआ उसके वजह से एनपीए जो और कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन दिया जाता है वो वन विभाग को दे के इस पार्ट को हम इस पे अपना निर्माण कार्य कर सकते हैं। अच्छा, सवाल ये भी आता है कि 2014 के बाद जब वहां पे निर्माण कार्य शुरू हुआ तो जो स्ट्रक्चर वहां तैयार हो रखा है वो क्या अब यूजफुल होगा? ये तो अब निर्माण कार्य जब निर्माण एजेंसी करेगी फिर उसका आकलन करेगी, वो बताएंगे इस चीज को कि इसका कितनी स्टेबिलिटी है, क्या है। अभी फिलहाल बच्चे कितने यहाँ पे हैं, कितने कक्षों में आपकी व्यवस्थाएं चल रही हैं? वर्तमान में हमारे पास 6 रूम हैं, 3 प्रथम तल पे, 3 द्वितीय तल पे हैं और इसमें 3 क्लासों में हमारे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, क्योंकि अभी हमारे पास एक ही ब्रांच है। हमारे पास जो इनटेक है वो 32 की इनटेक है। अच्छा। और उसके रिस्पेक्ट में इस टाइम हमारे पास वर्तमान में 71 बच्चे पढ़ रहे हैं। 71 बच्चे आपके पास हैं, तो हो जाती है व्यवस्थाएं? थोड़ा तो कम रहता है स्पेस, तो जो बच्चों के प्रॉपर बैठने के लिए उतना नहीं हो पाता है। फिर हमारे पास लैब की व्यवस्था नहीं हो पाती है। लैब की व्यवस्था के लिए हम रतूड़ा और गौचर जो वहाँ होते हैं तब हम उनकी प्रैक्टिकल वहाँ करवा पाते हैं। अच्छा, लैब को लेकर के जो बच्चे हैं उनको दूसरे विद्यालयों पे आश्रित रहना पड़ता है। तो जिनका ये भवन है जिसपे कि पॉलिटेक्निक चल रहा है, राणा जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। राणा साहब, 2014 से लेकर के अभी तक पॉलिटेक्निक का मैं कब्जा ही कहूँगा। जी उस समय ऐसा हुआ कि ये समस्या नहीं समझी थी हमने कि ये मामला इस प्रकार से लंबित पड़ेगा। क्यों, उस समय हमारे जितने भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि लोग थे, जब 2013 में इसकी अनुमति मिली, 2013 में यहाँ पर पहले प्रधानाचार्य माननीय श्री गौड़ साहब आए थे और उन्होंने एडमिशन किए, ये किए। तो उस समय मेरी संज्ञान तक जानता था, रुद्रप्रयाग डीएफओ साहब भी आए, उनके रेंजर साहब आए, उनके क्या कहते हैं उनको फौज साहब आए, उन्होंने पूरा अंकलन वगैरह वगैरह ऊपर देख दाख कर ये किया। और ये काम थोड़ा जल्दीबाजी होने के कारण ये निर्माण कार्य शुरू किया गया और उन्होंने मुझे मात्र 1 वर्ष या 1.5 वर्ष का टाइम दिया था कि 1-1.5 वर्ष में हमारी बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, आपका भवन हम छोड़ेंगे। नहीं तो मैं इस चक्कर में वो समय भी नहीं था कि मैं विद्यालय को दे पाऊँ, क्योंकि कई समस्याएं होती हैं। मतलब अब आपको भवन खाली कराना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, मैंने सुना नोटिस भी आपने दिया था। जी सर, नोटिस दिया, कोर्ट नोटिस दिया था। वो तो विद्यालय के संबंध में नहीं दिया था, किराए के संबंध में दिया था। किराया जो सही ढंग से नहीं था, तो मैंने कहा साहब जब सरकार किराया नहीं देती, अभी भी 11,900 रुपये किराया देती है वर्ग फीट का, क्योंकि गवर्नमेंट का जो मानक है उसके वर्ग फीट के अनुसार देती है। तो तब उन्होंने जो है इसको स्वीकार किया था। तो अब 8.5 रुपया प्रति वर्ग फीट मुझे मिलता, उस समय 3.5 रुपया प्रति वर्ग फीट मिलता था। तो फिर लोगों ने कहा कि यार रहने दो, चलेगा बिल्डिंग में। हम भी इसी आशा में जो वृक्ष लगा हुआ है उसको शिफ्ट न होने जाए, कब सूखने न पाए। बाकी अभी भी चाह रहे हैं कि भवन खाली हो जाए। मैं चाह रहा हूं कि भवन खाली हो जाए, लेकिन मजबूरी यह है कि इस संस्था का क्या होगा और दूसरी जगह चले जाए, हमारे लिए भी तो शर्मिंदा की बात। हमने अगस्त महीने में मेला लगा, हमारे श्री बरतवाल जी वहाँ पर उन्होंने हमारे जनप्रतिनिधि ने आवाज़ उठाई। यहाँ पर विगत वर्ष मेला लगा, माननीय मुख्यमंत्री साहब आए, उन्होंने भी घोषणा की समस्या सॉल्व हो जाएगी, नीचे अगस्त महीने मेले में समस्या सॉल्व हो जाए, जैसे कि तैसे। अब देखो इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? जो गवर्नमेंट का 3 करोड़ 33 लाख रुपया जो है खर्च हो चुका है लैंडिंग मामले में, ये मामले में। अब सवाल हमारे क्षेत्र का है, सवाल मेरा व्यक्तिगत का नहीं। लेकिन जब तक अब चल रहा, मैं कैसे खाली कर सकता हूँ? मैं चाह रहा हूँ कल भी हो जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर हमारी बिल्डिंग बन जाए, ये जाए, लेकिन दूसरी जगह न जाए। कुंडा दानकोट जिस जगह इस समय हम खड़े हैं वहाँ के ग्राम प्रधान मेरे साथ मौजूद हैं। लगी हुई ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान जी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उन्हीं से बातचीत करूँगा। प्रधान जी, 2014 से और 2024 का समय हो गया है, लाखों रुपया खर्च हो गया है, उसके बावजूद भी आखिर मिला क्या? मिलने के लिए तो अभी धरातल पे
काम जो शुरू हुआ था, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़ी कमी है सरकार की। जब पॉलिटेक्निकल का काम शुरू हुआ था, उसके चंद समय बाद ही जो है कि वो क्या उसी समय हमारी जो सरकार है वर्तमान में जो चल रही है, तो वो सरकार यहाँ पे आ गई थी और उसी के समय जो है ये कार्यकाल जो उनका शुरू हुआ था, उस समय जो है पॉलिटेक्निकल बनना शुरू हुआ था। ये काम यहाँ से भी अगर जो पत्रावली करनी वो तो सरकार के पास ही जाएगी। तो वहाँ कौन बैठा है ऐसा है कि जो इस काम को फंसा रहा है, इस पेंच को फंसा रहा है। तो सबसे मेन मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ से जो नेता लोग हैं वो इस पॉलिटेक्निकल को यहाँ से उठा के कहीं और शिफ्ट करवाना चाहते हैं। आजकल देखो कि अब ये उपचुनाव जो है शुरू हो चुका है, तो बड़े बड़े मंत्री संतरी यहाँ पे उन्होंने छोड़ दिए हैं, जैसे बकरी छोड़ते हैं, भीड़ छोड़ते हैं, ऐसे छोड़ दिए हैं। आजकल तो वो दिख रहे हैं, सुबह भी दिखेंगे, दिन में भी, शाम को भी दिख रहे हैं। मगर जब काम की बात आती है, जब सरकारें बनती है, सरकारों का गठन हो जाता है, उसके बाद ये मंत्री संतरी कहाँ रहते हैं? जब ये पत्रावली चलती है, जब ये काम शुरू होते हैं कि भाई हमें हमारा पॉलिटेक्निकल का काम जो लंबित हुआ है, तो मुझे सबसे पहले यही कारण लग रहा है कि ये सारी नेताओं की साजिश है। चलिए मैं आपसे फिर बात करूंगा। भाई साहब आप यहीं पे रहिए, अटक कहाँ रहा है ये? अब तो जो उपचुनाव होने वाले हैं, गणेश जोशी जी यहाँ के प्रभारी हैं, भारी भरकम मंत्री हैं। प्रथम तो मैं पहाड़ी सफरनामा का धन्यवाद करता हूँ और इस बारे में बोलना भी अब व्यर्थ ही समझेंगे, क्योंकि पॉलिटेक्निकल की जो स्थापना 2014 से और 24 लग चुका है। 24 में देखिए 10 साल तो ये गुजर गए और इसमें उपचुनाव जो चल रहे हैं, आप सुन ही रहे होंगे, 5 मंत्री, कैबिनेट मंत्री इस क्षेत्र में उपचुनाव के लिए भेजे चुके हैं। इतना खर्चा अगर सरकार इन एक विधायक बनाने में लगा रही है, तो इससे बढ़िया इस पॉलिटेक्निकल पे लगा देती तो हम उसको अच्छा समझते। मगर कहने लायक कुछ नहीं है। देखिए पत्रावली भी चल रही है, इतने मीडिया कार्य वो चले आ गए यहाँ पे, मीडिया की भी मतलब प्रशासन के और शासन के कान में जूं तक नहीं रिंग पा रही है, तो हम तो व्यर्थ ही समझेंगे इस बात को बोलना। जो कि हमारे प्रधान जी यहाँ पे बोल ही रहे हैं, तो जो भी बोल रहे हैं स्वयं अच्छा ही बोल रहे हैं, मगर मेरे को तो नहीं लगा कि ये सरकार इस बात को अपने कान तक, इनके कान तक ये जूं तक रहेंगे। प्रधान जी 14 से 24 हो चुका है, क्या ये 24 से फिर 34 होगा? अगर सरकार यही रही तो मुझे लग रहा है कि ये ऐसे ही चलते रहेंगे। और हम अब ये सोच रहे हैं, हमारा जो क्षेत्र है तल्ला नागपुर का क्षेत्र है, ये बात जो है कि अब क्षेत्र की आ गई है, हम अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं। अब हमारा क्या, हमारा समय तो जाने वाला है, मगर जो फ्यूचर में हमारे बच्चों का जो यहाँ पे हनन हो रहा है, जितने बच्चे जो है कि अब यहाँ पे जो है कि अगर कॉलेज खुलता तो कई लोगों का यहाँ पे रोजगार शुरू होता, बच्चों के लिए भी भवन बन जाता, वहाँ पे पढ़ने लिखने की सुविधाएं अच्छी होती, मगर यहाँ पे उतनी व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही है, क्योंकि मेन कारण ये होगा कि यहाँ पे जगह इतनी नहीं है। मगर यही सिलसिला अगर चलता रहा तो हम सोच रहे हैं कि इस बार हम इस उपचुनाव का जो है बहिष्कार करें, और ये बहुत जरूरी है। अगर हम जो है कि ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे और बहिष्कार नहीं करेंगे हम चुनाव का, तो ये काम जो है कि 34 क्या ये 44 तक भी जाएगा, मगर वो जो खड़े जो डंडे खड़े हैं वो ऐसे खड़े ही रहेंगे और भवन बन के तैयार नहीं होगा। जैसे समय बीतता जाएगा बस वो अपनी मनमानी करेंगे। ये नेता लोग जो है कि हो सकता है यहाँ से इस पॉलिटेक्निकल को दूसरी जगह ले जाए। नहीं, सवाल वही है कि क्या सिर्फ चुनाव बहिष्कार की चेतावनी देने से ही सब काम होने हैं? क्या अब यही लोकतंत्र में बाकी रह गया है कि जो हमारा संवैधानिक अधिकार है मतदान का, हम उसको भी बहिष्कार की घोषणा करें? देखिए 2019 17-18 में हमने एक बड़ा जन सैलाब भी निकाला था, सड़कों पे रैली हुई थी, मगर सरकार के कुछ नुमाइंदे वहाँ पे पहुंचे, उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया था कि ये कार्य प्रगति पर है। अभी मैंने सुना कि जो हमारे पॉलिटेक्निकल की छात्रा आवास के लिए दानकोट के बगल में हमारे घिंगरतोली नामक तो जगह दे रखी है, मगर वन विभाग कह रहा है कि जो सुनने में आया मेरी जानकारी के अनुसार कि यहाँ सड़क नहीं है, जबकि सड़क दानकोट तक कलिंगा माता तक जा चुकी है। वो अभी नक्शे में नहीं है, मगर ग्रामीणों ने अपने हाथों द्वारा वहाँ पे सड़क ले जा चुके हैं, पर विभाग बोल रहा है कि सड़क नहीं है। वो वाकई में नक्शे में नहीं है, मगर विभाग आके धरातल पर अपनी कार्रवाई करे तभी पता चलेगा सड़क है कि नहीं है। तमाम मंत्री हों, विधायक हों, भाजपा संगठन के पदाधिकारी हों,
या फिर विपक्ष में कांग्रेस के पदाधिकारी हों, तमाम लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है। अब क्या उम्मीद रहेगी इन लोगों से? हालांकि आप तो कह रहे हैं कि हम मतदान का विरोध करेंगे। देखो, हम तो यही बोल रहे हैं कि नेता, जो जितने भी नेता आ रहे हैं वो स्टेज पे जा रहे हैं, घोषणा सब कोई कर रहा है, घोषणा हर कोई नेता कर रहा है, मगर रिजल्ट जो है कि सबके सामने है। 2014 से जब ये आवास बनना शुरू हुआ है, अभी भी जो है कि वो ज्यों का त्यों है। तो धरातल पर जब काम ही नहीं हो रहा है, तो हम जितने भी हमारे प्रतिनिधिगण गए थे एक बार, जब हमारी माननीय विधायिका जीवित थी, तो उन्होंने बस यही बोला कि अभी जो है कि फाइल जो है कि हाई कोर्ट में है, फाइल जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है, वहां से जो है कि पास हो चुकी है। अब ये तो भाई जो नेता है, जो बड़े स्तर के नेता हैं, उनके पास ये काम, वही जाने इसके बारे में। हमें तो यही पूछना। हाँ, हमने बोला कि हमारे स्तर से जो काम, अगर जो कमी हमारे स्तर से रह रही है, हमसे बोलो, हम उसको पूरी करते हैं। अगर कहीं पे जमीन देनी है, जब इतनी बड़ी बड़ी रोडें जा रही हैं, क्या वन विभाग की जमीन वहां नहीं कट रही है? वहां भी तो जमीन कट रही है। मगर ये एक सिर्फ जो है कि एक पेंच फंसाने वाली बात है, और ये नेताओं की चाल है। जब जंगल जो है कि रोड जाने में भी कट रहा है, तो यहाँ पे कितना कट रहा है? वहां पे जहाँ पे मुझे लग रहा है कि जहाँ पे वो बिल्डिंग बन रही है, वहां पे तो पेड़ भी नहीं थे, वो तो पहले से ही वृक्ष विहीन क्षेत्र था। मगर ये तो सिर्फ जो है कि, या तो मुझे लग रहा है कि कोई जो पैसे खाने की बात कर रहे होंगे। कौन? जैसे जो अगर बाय चांस कोई ऐसे चाह रहा होगा कि विभाग में कि भैया तो हमें पैसा दे दे ठेकेदार, हम तब इस फाइल को पास करेंगे, या फिर नेताओं की चाल होगी ये, क्योंकि हमसे तो उनकी बात हुई नहीं। ये तो जो बड़े स्तर के नेता हैं, जैसे विधायक है, सांसद है, उन्हीं से उनकी बात होगी। तो ये पता नहीं कहाँ पेंच फंस रहा है कि वो लोग जो है कि इस काम को शुरू नहीं करवा रहे हैं। अब हमारी तो जो है कि आशाएं उन्हीं से हैं। अब एक जो है कि ग्राम प्रधान से हम क्या आशा यही कर सकते हैं कि जो इनके स्तर का काम होगा, भाई ये जमीन नहीं दे रहे हैं, या ये तो वही काम कर सकते हैं वो। बाकी जो ऊंचे स्तर के काम तो विधायक और सांसद ही कर सकते हैं। ये भूमि आवंटन की फाइल चल रही है या बीरबल की खिचड़ी पक रही है? सर, मुझे लग रहा है ये बीरबल की ही खिचड़ी पक रही है, क्योंकि दिख तो रही है, पर पकेगी कब, बस ये पता नहीं चल रहा कि ये पकेगी कब। बस दिख तो रही है कि पक रही है। जैसे हमारा पॉलिटेक्निकल का काम शुरू हुआ ना, हमें सबको लग रहा है कि ये पॉलिटेक्निकल का काम शुरू हो गया, और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है, इसके बाद ऊपर से छत पड़ेगी। मगर वो वहां का वही है, जो का त्यों है। तो ये नेताओं से हमारी जो अपेक्षा है, उस पर कोई भी नेता खरा नहीं उतर पा रहा है। और सबसे मेन यही बोल रहा हूँ कि जो कमी है तो ये सरकार की है।